So welcome students, welcome once again to the web classes. Today we are going to start a new lesson, supplementary 3, which is Journey to the End of the Earth, and is written by Tishani Doshi. Just a moment. Okay, which is written by Tishani Doshi. So first of all, we will understand about who was Tishani Doshi, right? About the author. So you can see here is a lady, a beautiful lady, whose name is Tishani Doshi and was born in the city formerly known as Madras in 1975. इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मद्रास सिटी के अंदर 1975 में. She has published 6 books of poetry and fiction. Her essays, poems and short stories have been widely anthologized. सो उन्होंने जो है तकरीबन 6 किताबें लिखी हैं पोइट्री और फिक्शन के ऊपर. उनके जो एसेज हैं, पोएम्स हैं और जितने भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और वाइडली जो है उनको कहा जा सके, पढ़ा जाता है लोगों के द्वारा और संकलित किया जाता है ना. एंथोलॉजाइज करना मतलब इकट्ठा करना, संकलित करना. In 2012, she represented India at a historic gathering of world poets for poetry, Parnassus at South Bank Centre, London. है ना. 2012 में जो है उन्होंने क्या किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जहाँ पर हिस्ट्रिक गैदरिंग हुई थी दुनिया के अलग अलग पोएट्स की. कहाँ पर हुआ था ये? तो साउथ बैंक सेंटर लंदन के अंदर, है ना. शी इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ एन एरिक ग्रेगरी अवार्ड फॉर पोएट्री, winner of All India Poetry Competition, and her first book, Countries of the Body, won the prestigious Forward Prize for Best First Collection in 2006. है ना. उनको जो है एरिक ग्रेगरी अवार्ड भी मिला हुआ है ना, पोएट्री के लिए. ऑल इंडिया पोएट्री कंपटीशन भी उन्होंने जीता हुआ है. उनकी जो पहली किताब थी जिसका नाम था कंट्रीज ऑफ द बॉडी, उसको जो है प्रेस्टिजियस फॉरवर्ड प्राइज मिला था. किस बात के लिए? फॉर बेस्ट कलेक्शन 2006 में. एक उनकी और बुक थी, गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेड ह्यूजेस अवार्ड एंड अ फायर क्रैकर अवार्ड. है ना. उनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था? टेड ह्यूजेस अवार्ड. है ना. जो टेड ह्यूजेस अपने ज़माने के मोस्ट फेमस जो है पोएट्स में से एक थे. और अगर आपको याद हो टेड ह्यूजेस जो है वो कौन थे, तो टेड ह्यूजेस के बारे में हमने जो है क्लास 11 में जो है पढ़ा था, है ना. जो जिन्होंने जो है लेबनम टॉप लिखा हुआ था. लेबनम टॉप आपको शायद याद होगा, है ना. सो लेबनम टॉप जिन्होंने लिखा था वो थे टेड ह्यूजेस, और वो आगे जाकर जो है एक बहुत बड़ी हस्ती बन गए. उनके नाम का जो है ये अवार्ड बनाया गया, और यही अवार्ड जो है तिशानी दोशी को मिला था. तिशानी's डेब्यू नॉवेल द प्लेजर सीकर्स, है ना, प्लेजर सीकर्स जो थी, was shortlisted for the Hindu Literary Prize and longlisted for the Orange Prize and International IMPAC Dublin Literary Award, है ना. सो उनका जो पहला जो नॉवेल था जो उन्होंने लिखा था जिसका नाम था प्लेजर सीकर, है ना, सीकर्स. सो ये जो प्लेजर सीकर था उनको उस बात के लिए जो है हिंदू लिटरेरी प्राइज़ जो है मिलने वाला था. साथ ही साथ में ऑरेंज प्राइज़ के लिए भी उनका जो है लिस्टिंग किया गया था. और इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो IMAP डुबलिन लिटरेरी अवार्ड जो है IMPAC वो जो है उन्हें मिलने वाला था. स्मॉल डेज एंड नाइट्स उनकी जो दूसरी नॉवेल थी ना, हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाटा बेस्ट फिक्शन अवार्ड 2019. टाटा बेस्ट फिक्शन अवार्ड 2019 में जो कहा जा सके कम्पीट किया गया था, उसमें जो है उनका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था. एंड द RSL ओंडाची प्राइज़ 2020, है ना. 2020 में जो RSL का ओंडाची प्राइज़ जो कम्पीट किया गया था वो जो है उसमें भी उनकी ये जो सेकेंड नॉवेल थी स्मॉल डेज एंड नाइट्स, उनको जो है वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था. शी इज़ करंटली विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लिटरेचर एंड क्रिएटिव राइटिंग एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी, है ना. कहाँ कहाँ पर वो जो है अभी फ़िलहाल प्रोफेसर्स को विज़िट कर रही है? तो न्यूयॉर्क के अंदर और अबू धाबी की जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है वो जाकर इन सभी कहा जा सके जो प्रोफेसर्स हैं उनको विज़िट करती है वहाँ पर. ठीक है. सो इनके द्वारा ये जो लिखी गई है पोएम, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले. ये जो यूनिट लिखा गया है, तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, आपको जो है इस नाम को पढ़ के क्या समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है. द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस एंटार्क्टिका, है ना.
एंड ऑफ द अर्थ मतलब आप समझ लीजिए कहाँ की बात हो रही है, एंटार्क्टिका की बात हो रही है। नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर बट आउट ऑफ द फ्यू दैट हैव तिशानी दोषी इज़ वन ऑफ देम। बहुत ज़्यादा लोग तो जो है कह नहीं सकते कि हम वहाँ जा पाएंगे, सीधी सी बात है ना। लेकिन तिशानी दोषी जो है वो एक ऐसी लेडी है जो वहाँ पर गई है। बहुत से ऐसे कहा जा सके बहुत कम लोग हैं, उन कम लोगों में तिशानी दोषी का भी एक नाम शामिल है। A South Indian person who went on an expedition with a group of teenagers affiliated with Students on Ice program who takes young minds to different end of the world, है ना। एक साउथ इंडियन लेडी थी ये, तिशानी दोषी की बात की जाए, एक एक्सपीडिशन पर गई थी अपने कहा जा सके स्कूल के बच्चों के साथ में, और उस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। और वो उन्हें कहाँ पर ले जा रहे थे, डिफरेंट एंड्स ऑफ दी वर्ल्ड। अब ये जो है कहाँ पर था, एंटार्क्टिका, तो वो साउथ पोल की बात हो रही है। Thus it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past, present and the future in its realist form। और वहाँ ले जाने का मतलब क्या है, तो हम जो है एंटार्क्टिका को देखकर हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का पास्ट क्या था, हम किस हालत में फ़िलहाल हैं, और फ्यूचर में अगर मान लो ऐसे ही चलता रहता है तो आगे क्या क्या हो सकता है। सीधा ही हम समरी की ओर बढ़ते हैं। समरी जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। समरी की बात करते हैं। For a South Indian man traveling to Antarctica from Madras, it takes 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and just as many as ecosphere to reach there। अगर मान लीजिए साउथ इंडियन की बात की जाए तो मद्रास से एंटार्क्टिका जाने के लिए 9 टाइम जोन, फिर 6 चेक पॉइंट्स मतलब 6 अलग अलग कंट्री, 3 बॉडीज ऑफ वाटर मतलब आपको जो है 3 समंदर पार करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको एकोस्फीयर मतलब पर्यावरण में से गुजरना, अलग अलग जो है वातावरण में से आपको गुजरना पड़ता है। तिशानी दोषी traveled to the southern end of the earth along with an expedition group named Students on Ice that provides opportunity to the young minds to sanitize towards a realistic version of climatic change happening in the world। तिशानी दोषी जो है साउथर्न एंड की ओर जा रही है, साउथर्न पोल की ओर जा रही है एक ग्रुप के साथ में, एक्सपीडिशन ग्रुप के साथ में, और वो सारे ग्रुप के लोग क्या कौन है, तो वो सब के सब टीनेजर्स हैं ना, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से छोटे छोटे टीनेजर्स जो कहा जा सके, जो छोटे छोटे बच्चे हैं है ना, उनको जो है कहा जा सके एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके से हमारी दुनिया जो है वो क्लाइमेटिक चेंज की ओर बढ़ रही है ना। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द यंग वर्जन्स ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड। और जो इस प्रोग्राम के फाउंडर है उनका क्या मानना है कि वो ऐसा सोचते हैं, क्यों यंग माइंड्स को जो है वहाँ पर ले जाना चाहिए, टीनेजर्स को ही क्यों वहाँ पर ले जाना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है, उनका ऐसा सोचना है कि जो यंग माइंड्स हैं वो जो है फ्यूचर के क्या है, पॉलिसी मेकर मतलब आने वाली पीढ़ी है, और अगर हम उनको ये बात जो है समझाएंगे तो हो सकता है कहा जा सके फ्यूचर में सिचुएशन कुछ अलग होगी। एंटार्क्टिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, है ना। एंटार्क्टिका कहा जा सके सबसे ठंडा प्रदेश है, सूखा, और हवा चलती रहती है वहाँ पर। एज फार एज द आइज कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली वाइट एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन गिव्स इमेंस रिलीफ। जहाँ तक देखो आँख, जहाँ आँख की नज़र जो है जहाँ तक जाए वहाँ पर सब जगह जो है सिर्फ क्या है, वाइट ही वाइट सेरेनिटी है ना। और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन है। ब्लू हॉरिजॉन मतलब अगर आप देखो दूर की तरफ तो सिर्फ आपको जो है ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो वाइट पट्टी है वो वाइट पट्टी आसमान को जो है क्या कर रही है, छू रही है। इट इज शॉकिंग टू बिलीव दैट इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, that got segregated into countries giving rise to the globe we know today, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया और एंटार्क्टिका जो है पहले जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना, उसका ही हिस्सा हुआ करते थे, और उसके बाद वो धीरे धीरे अलग होते गए, और जैसा कि हम आज जानते हैं वैसी जो है आज की दुनिया दिखाई दे रही है। अगर कभी मान ली पास्ट जो है हमें समझने का मौका मिले तो यही एक तारण हमारे सामने आता है कि पहले पूरा जो है कहा जा सके पूरी दुनिया जो है वो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, फिर धीरे धीरे सब अलग हुए और अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट जो आज हम जानते हैं, है ना।
Antarctica had a warmer climate until then. Despite human civilization around the globe, it still remains in a pure form. है ना, उस टाइम की बात की जाए तो एंटार्क्टिका का उस समय का जो कहा जा सके क्लाइमेट था कैसा था, काफ़ी गर्म था। लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन जब तक इस दुनिया पर नहीं थी तब तक जो है वो अपने प्योर फॉर्म में था। बीइंग अ साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गाय, it was unimaginable for the author to visit the place that constitutes world's 90% of ice. अब साउथ इंडियन लोग जनरली कैसे रहते हैं, सन वर्शिपिंग का मतलब क्या हुआ, गर्म प्रदेश में रहने वाले। अब ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया का ऐसा प्रदेश विजिट करना जिसमें दुनिया का 90% आइस जो है वो बसा हुआ, तो वो काफ़ी जो है स्ट्रेंज कहा जा सके एक्सपीरियंस है। अ प्लेस सो क्वाइट दैट इट इज़ ओनली इंटरप्टेड बाय स्नो एवलेंचेस, है ना, इतना शांत ये जगह है कि वहाँ पर सिर्फ कौन सी आवाज़ें आती हैं, तो स्नो एवलेंच। एवलेंच का मतलब क्या होता है, बर्फ़ का पिघलना। It is a home to a lot of evidences that can give us a glimpse of the past, and at the same time Antarctica helps us foresee the future, है ना। और कहा जा सके इतने सारे सबूत हमें वहाँ पर मिलते हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ के पास्ट में क्या था, और यहाँ से जो है हम फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाकर हमारे साथ क्या होगा। The place gives an awakening to threatening alarm that global warming is actually real. Who knows if if Antarctica will be warm again, and even if it does, will we be alive to see it, है ना। So ये जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, स्नो एवलेंचेस देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसा है, एक्चुअली रियल है। और किसे पता, अगर मान लीजिए एंटार्क्टिका वापस वैसा का वैसा हो जाए जैसे पहले हुआ करता था, तो क्या हम इस धरती पर ज़िंदा रहेंगे उस चीज़ को देखने के लिए, या फिर हम भी जो है जैसे डायनासोर चले गए, मैमल्स चले गए, मैमॉथ्स चले गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।